परंजय जलियारे मूवी के फैक्ट और रिव्यू। परंजय जलियारे रवि किनेगी द्वारा 2009 की एक बंगाली रोमांस फिल्म है। इस फिल्म में देव और शुभाश्री गांगुली है। यह 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म निर्देशक विपुल साहा ने परंजय जलियारे के निर्माताओं के खिलाफ मामला दायर किया था। उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया था 75 लाख का। इस फिल्म में देव और शुभाश्री गांगुली फिल्म चुनौती के बाद दूसरी बार साथ अभिनय करते हुए नजर आए। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी है। फिल्म के लेखक NK सलील है। फिल्म आधारित है नमस्ते लंदन पर। फिल्म का उत्पादन श्रीकांत मोहता ने किया। फिल्म अभिनीत जो है देव और शुभाश्री गांगुली है। छायांकन कुमुद वर्मा का है। संपादित रवि रंजन मित्रा के हैं। संगीत जीत गांगुली के हैं और प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। वितरित किया गया इस फिल्म को श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। यह फिल्म रिलीज हुई 24 जुलाई 2009 को। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट का था। फिल्म का देश भारत है, भाषा बंगाली थी और इसने बॉक्स ऑफिस में 9.50 करोड़ इकट्ठा किए। कथानक में देखा गया कि अन्ना जो शुभाश्री गांगुली ने रोल निभाया है, लंदन में रहने वाली एक NR लड़की है जिसके पिता विश्वी चक्रवर्ती चाहते हैं कि वह शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड जो तोता राय चौधरी है, एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे शादी करने से मना कर दिया, जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। और इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी की बेटी को भारत कर लाने का प्रबंधन करते हैं, जहां वे अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे इस सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं, जो लड़का अन्ना से प्यार में पड़ जाता है। उनकी शादी तय हो जाती है। हालांकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में अपने साथ ब्रेकअप करने की अपने भाई की योजना को लागू करके सगाई के देरी करने से अंततः रद्द करने की योजना तय करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने के अंत में शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटाता है। ढालना में देखा गया देवराज के रूप में नजर आए हैं। अन्ना के रूप में शुभाश्री गांगुली ने किरदार निभाया है। विवेक के रूप में राहुल बनर्जी अतिथि उपस्थिति में है। सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता रॉय चौधरी है और मिरियम लिच्चा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी। रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्वी चक्रवर्ती है। माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवनी सरकार है। राज के चचेरे भाई के रूप में अब अरित्र दत्ता बनिक है और बोधिसत्व मजदूदार विजय राज के पिता के रूप में है। मौसमी शाह राज की मां के रूप में है और सीमा राज की उनकी मौसी के रूप में लोकेट चटर्जी है। रंजीत दोस्त के रूप में रजत गांगुली है और मीता चटर्जी की राज की दादी के रूप में है और शान हैरी के रूप में नजर आए। गीत में देखा गया है इस फिल्म में जो गीत लिए हैं परंजय जलियारे टाइल्स ट्रैक जो रिलीज हुआ 20 जून 2009 को हुआ था। सोम सेन जो जारी किए गए थे 1 जुलाई 2009 को किया गया। धारक ताले रिलीज 13 सितंबर 2018 को किया। सबसे बड़ी हिट चोखरे जिले जुबिन गर्ग द्वारा गाया गया था और सभी गीत गौतम सुस्मित प्रिया चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए और सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित किए गए थे। विवाद में बताया जाता है कि विपुल साहा द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माता पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था और जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था, उन्होंने आरोप लगाया था कि वह साजिश उनकी फिल्म है। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन एक बार निचली अदालत द्वारा बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म 75 लाख रुपए के जुर्माना भरने के सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया और इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जा सकता था, क्योंकि फिल्म के निर्माता ने लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म
नमस्ते लंदन पर आधारित करते बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता पड़ी। संदर्भ में देखा गया है कि बॉस टू बैक टू रूल्स के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्मों में से टाइम्स ऑफ इंडिया थी और बॉक्स ऑफिस में अपनी अच्छी संख्या के साथ शीर्ष 5 बंगाली फिल्मों में बनी। कॉपीकैट भुगतान करते हुए 75 लाख पुरंजय किरदार निभाने के बाद पुरंजय जलिया ने फिर नमस्ते लंदन के बाद इसके इन्हें भरमान। इसके बाद देखा गया है कि फिल्म में सभी ने अपना अच्छे से किरदार निभाया और बताया जाता है कि देव और जो शुभाश्री गांगुली इस फिल्म में अपना किरदार निभाते आए हैं। देव के बारे में बताया गया है कि देव एक जिनका नाम मंच नाम देव से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और निर्माता और गायक व फिल्म लेखक हैं जिन्होंने बंगाली सिनेमा हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता था। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट पिक्चर्स के मालिक हैं। इससे पहले गुरुदास गुप्ता और चुनाव क्षेत्र में घटाल में जिनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर सन 1982 को केशवपुर मोदिनीपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नामों से इनका राजू था और इनका व्यवसाय अभिनेता और फिल्म लेखक और निर्माता राजनीतिक था। सक्रिय वर्ष देखा गया है तो 2006 से वर्तमान तक है काम करता इनका फिल्मोग्राफी और राजनीतिक दल और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और साझेदार इनका रुक्मणी मित्रा 2009 में वर्तमान में है। पुरस्कार पूरी सूची इनकी बताई गई है और केसपुर के जिनमें उन्होंने 2006 की फिल्म में अग्निशपथ के रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी और फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई थी। पायल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता रही। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही थी लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में और एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आई। उनकी पहली जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था 2006 की कन्नड़ फिल्म हिट मुगारू माले की रीमेक थी। यह फिल्म मध्य रूप से सफल रही और देव को चैलेंज 2009 में गए एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता में खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला और ले चक्का 2010 द्विप्रतिभि 2010 पगलू सहित अपनी फिल्मों में माध्यम से व्यावसायिक सफलता रही और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 को चैलेंज 2 2012 में चैलेंज 2 आई थी। खोखा 420 2013 में, रंगबाज 2013 में और चंद्रप्रसाद 2013 में। वे टेली सिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्मफेयर अवार्ड्स और फिल्मफेयर अवार्ड्स ईस्ट 2017 में और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों से प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन के लिए देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस मैटर भी रहे थे। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रूप में 2014 से घटन निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिसा में गुरुदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उसके पिता पास के भोजन खानपान में सेवा करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा की अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में अपने बचपन के में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया जहाँ वे एक अच्छे छात्र थे और उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हुई थी। उन्होंने किशोर नामिक कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया थी कि उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था। वे अपने पिता के साथ द फाइनल अटैक में बाहर गए और जहां उन्होंने नाना पाटेकर की शूटिंग पर रहे। परंजय जलियारे मूवी के फैक्ट और रिव्यू। परंजय जलियारे रवि किनेगी द्वारा 2009 की एक बंगाली रोमांस फिल्म है। इस फिल्म में देव और शुभाश्री गांगुली है।
यह 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म और निर्देश विपुल साह ने प्रण जयजलिया के निर्माताओं के खिलाफ मामला दायर किया था। उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया था 75 लाख का। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली फिल्म चुनौती के बाद दूसरी बार साथ निभाए अभिनय करते हुए नजर आए। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी है। फिल्म के लेखक एन.के. सलील है। फिल्म आधारित है नमस्ते लंदन पर। फिल्म का उत्पादन श्रीकांत मोहता ने किया। फिल्म अभिनीत जो है देव और सुभाश्री गांगुली है। छायांकन कुमुद वर्मा का है। संपादित रवि रंजन मित्रा के हैं। संगीत जीत गांगुली के हैं और प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। वितरित किया गया इस फिल्म को श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। यह फिल्म रिलीज हुई 24 जुलाई 2009 को। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट का था। फिल्म का देश भारत है, भाषा बंगाली थी और इसने बॉक्स ऑफिस में 9.50 करोड़ इकट्ठा किए। कथानक में देखा गया कि अन्ना जो सुभाश्री गांगुली ने रोल निभाया है, लंदन में रहने वाली एक एनआरआई लड़की है जिसके पिता विश्व चक्रवर्ती चाहते हैं कि वह शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड जो तोता राय चौधरी है, एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे शादी करने से मना कर दिया, जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया और इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी की बेटी को भारत कर लाने का प्रबंधन करते हैं, ले जहां वे अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे इस सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं, जो लड़का अन्ना से प्यार में पड़ जाता है। उनकी शादी तय हो जाती है। हालांकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में अपने साथ ब्रेकअप करने की अपने भाई की योजना को लागू करके सगाई के देरी करने से अंततः रद्द करने की योजना तय करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने के अंत में शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटाता है। ढालना में देखा गया देवराज के रूप में नजर आए हैं। अन्ना के रूप में सुभाश्री गांगुली ने किरदार निभाया है। विवेक के रूप में राहुल बनर्जी अतिथि उपस्थिति में है। सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता रॉय चौधरी है और मिरियम लिच्चा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी। रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्व चक्रवर्ती है। माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवनी सरकार है। राज के चचेरे भाई के रूप में आदित्य दत्ता बनिक है और बोधिसत्व मजदूदार विजय राज के पिता के रूप में है। मौसमी शाह राज की मां के रूप में है और सीमा राज की उनकी मौसी के रूप में लोकेट चटर्जी है। रंजीत दोस्त के रूप में रजत गांगुली है और मीता चटर्जी की राज की दादी के रूप में है और शान हैरी के रूप में नजर आए। गीत में देखा गया है इस फिल्म में जो गीत लिए हैं परंजय जलिया रे टाइल्स ट्रैक जो रिलीज हुआ 20 जून 2009 को हुआ था। सोम सेन जो जारी किया गया था 1 जुलाई 2009 को किया गया। धारक ताले रिलीज 13 सितंबर 2018 को किया। सबसे बड़ी हिट चोखरे जिले जुबिन गर्ग द्वारा गाया गया था और सभी गीत गौतम सुस्मित प्रिय चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए और सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित किए गए थे। विवाद में बताया जाता है कि विपुल साह द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माता पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था और जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था उन्होंने आरोप लगाया था कि वह साजिश उनकी फिल्म है। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंध किया गया था, लेकिन एक बार निचली अदालत द्वारा बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म 75 लाख रुपए के जुर्माना भरने के सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया और इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जा सकता था, क्योंकि फिल्म के निर्माता ने लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता हुई। संदर्भ में देखा गया है कि
टू बैक टू रूल्स के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्मों में से टाइम्स ऑफ इंडिया थी और बॉक्स ऑफिस में अपनी अच्छी संख्या के साथ शीर्ष 5 बंगाली फिल्मों में बनी। कॉपीकैट भुगतान करते हुए 75 लाख पुरंजय किरदार निभाने के बाद पुरंजय जलिया ने फिर नमस्ते लंदन के बाद इसके इन्हें भरमार इसके बाद देखा गया है कि फिल्म में सभी ने अपना अच्छे से किरदार निभाया और बताया जाता है कि देव और जो शुभाश्री गांगुली इस फिल्म में अपना किरदार निभाते आए हैं। देव के बारे में बताया गया है कि देव एक जिनका नाम मंच नाम देव से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और निर्माता और गायक व फिल्म लेखक हैं जिन्होंने बंगाली सिनेमा हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता था। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट पिक्चर्स के मालिक हैं। इससे पहले गुरुदास गुप्ता और चुनाव क्षेत्र में घटाल में जिनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर सन 1982 को केशवपुर मोदिनीपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नामों से इनका राजू था और इनका व्यवसाय अभिनेता और फिल्म लेखक और निर्माता राजनीतिक था। सक्रिय वर्ष देखा गया है तो 2006 से वर्तमान तक है काम करता इनका फिल्मोग्राफी और राजनीतिक दल और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और साझेदार इनका रुक्मणी मित्रा 2009 में वर्तमान में है। पुरस्कार पूरी सूची इनकी बताई गई है और केशपुर के जिनमें उन्होंने 2006 की फिल्म में अग्निशपथ के रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी और फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई थी। पायल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता रही। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही थी लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में और एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आई। उनकी पहली जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था 2006 की कन्नड़ फिल्म हिट मुगारू माले की रीमेक थी। यह फिल्म मध्य रूप से सफल रही और देव को चैलेंज 2009 में गए एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता में खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का अनलोक पुरस्कार मिला और ले चक्का 2010, द्विप्रतिभी 2010, पगलू सहित अपनी फिल्मों में मध्यम से व्यावसायिक सफलता रही और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 को चैलेंज 2, 2012 में चैलेंज 2 आई थी, खोखा 420 2013 में, रंगबाज 2013 में और चंद्रप्रसाद 2013 में। वे टेली सिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट 2017 में और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों से प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन के लिए देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस मैटर भी रहे थे। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रूप में 2014 से घटन निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1985 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिसा में गुरुदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उसके पिता पास के भोजन खानपान में सेवा करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा की अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में अपने बचपन में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया जहाँ वे एक अच्छे छात्र थे और उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हुई थी। उन्होंने किशोर नामिक कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया थी कि उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था। वे अपने पिता के साथ द फाइनल अटैक में बाहर गए और जहां उन्होंने नाना पाटेकर की शूटिंग पर रहे। पुरंजय जलिया मूवी के फैक्ट और रिव्यू। पुरंजय जलिया रवि किनेगी द्वारा 2009 की एक बंगाली रोमांस फिल्म है। इस फिल्म में देव और शुभाश्री गांगुली है। यह 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म और निर्देश विपुल साह ने पुरंजय जलिया के निर्माताओं के खिलाफ मामला
दायर किया था। उन्होंने रुपए का जुर्माना लगाया था 75 लाख का। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली फिल्म चुनौती के बाद दूसरी बार साथ निभाए अभिनय करते हुए नजर आए। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी है। फिल्म के लेखक एन के सलील है। फिल्म आधारित है नमस्ते लंदन पर। फिल्म का उत्पादन श्रीकांत मोहता ने किया। फिल्म अभिनीत जो है देव और सुहासिनी गांगुली है। छायांकन कुमुद वर्मा का है। संपादित रवि रंजन मित्रा के हैं। संगीत जीत गांगुली के हैं और प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। वितरित किया गया इस फिल्म को श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। यह फिल्म रिलीज हुई 24 जुलाई 2009 को। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट का था। फिल्म का देश भारत है, भाषा बंगाली थी और इसने बॉक्स ऑफिस में 9.50 करोड़ इकट्ठा किए। कथानक में देखा गया कि अन्ना जो सुभाश्री गांगुली ने रोल निभाया है, लंदन में रहने वाली एक एनआरआई लड़की है जिसके पिता विश्व चक्रवर्ती चाहते हैं कि वे शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिडजो तोता राय चौधरी है, एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे शादी करने से मना कर दिया, जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। और इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी की बेटी को भारत कर लाने का प्रबंधन करते हैं, ले जहां वे अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे इस सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं, जो लड़का अन्ना से प्यार में पड़ जाता है। उनकी शादी तय हो जाती है। हालांकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में अपने साथ ब्रेकअप करने की अपने भाई की योजना को लागू करके सगाई के देरी करने से अंततः रद्द करने की योजना तय करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने के अंत में शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटाता है। ढालना में देखा गया देवराज के रूप में नजर आए हैं। अन्ना के रूप में शुभाश्री गांगुली ने किरदार निभाया है। विवेक के रूप में राहुल बनर्जी अतिथि उपस्थिति में है। सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता रॉय चौधरी है और मिरियम लिच्चा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी। रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्व चक्रवर्ती है। माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवनी सरकार है। राज के चचेरे भाई के रूप में अब आरित्र दत्ता बनिक है और बोधिसत्व मजदूदार विजय राज के पिता के रूप में है। मौसमी शाह राज की मां के रूप में है और सीमा राज की उनकी मौसी के रूप में लोकेट चटर्जी है। रंजीत दोस्त के रूप में रजत गांगुली है और मीता चटर्जी की राज की दादी के रूप में है और शान हैरी के रूप में नजर आए। गीत में देखा गया है इस फिल्म में जो गीत लिए हैं परंजाई जलिया रे टाइल्स ट्रैक जो रिलीज हुआ 20 जून 2009 को हुआ था। सोम सेन जो जारी किए गए थे 1 जुलाई 2009 को किया गया। धारक ताले रिलीज 13 सितंबर 2018 को किया। सबसे बड़ी हिट चोखरे जिले जुबिन गर्ग द्वारा गाया गया था और सभी गीत गौतम सुस्मित प्रिय चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए और सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित किए गए थे। विवाद में बताया जाता है कि विपुल सुहा द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माता पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था और जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था उन्होंने आरोप लगाया था कि वह साजिश उनकी फिल्म है। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन एक बार निचली अदालत द्वारा बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म 75 लाख रुपए के जुर्माना भरने के सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया और इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जा सकता था, क्योंकि फिल्म के निर्माता ने लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता हुई। संदर्भ में देखा गया है कि बॉस टू बैक टू रूल्स के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्मों में से टाइम्स ऑफ इंडिया थी और बॉक्स ऑफिस में अपनी अच्छी संख्या के साथ शीर्ष 5 बंगाली फिल्मों में बनी।
कॉपीकैट भुगतान करते हुए 75 लाख पुरंजय किरदार निभाने के बाद पुरंजय जलिया ने फिर नमस्ते लंदन के बाद इसके बाद देखा गया है कि फिल्म में सभी ने अपना अच्छे से किरदार निभाया और बताया जाता है कि देव और जो शुभाश्री गांगुली इस फिल्म में अपना किरदार निभाते आए हैं। देव के बारे में बताया गया है कि देव एक जिनका नाम मंच नाम देव से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और निर्माता और गायक व फिल्म लेखक हैं जिन्होंने बंगाली सिनेमा हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता था। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट पिक्चर्स के मालिक हैं। इससे पहले गुरुदास गुप्ता और चुनाव क्षेत्र में घटाल में जिनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर सन 1982 को केशवपुर मोदिनीपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नामों से इनका राजू था और इनका व्यवसाय अभिनेता और फिल्म लेखक और निर्माता राजनीतिक था। सक्रिय वर्ष देखा गया है तो 2006 से वर्तमान तक है काम करता इनका फिल्मोग्राफी और राजनीतिक दल और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और साझेदार इनका रुक्मणी मित्रा 2009 में वर्तमान में है। पुरस्कार पूरी सूची इनकी बताई गई है और केशपुर के जिनमें उन्होंने 2006 की फिल्म में अग्निशपथ के रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी और फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई थी। पायल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता रही। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही थी लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में और एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आई। उनकी पहली जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था 2006 की कन्नड़ फिल्म हिट मुगारू माले की रीमेक थी। यह फिल्म मध्य रूप से सफल रही और देव को चैलेंज 2009 में गए एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता में खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला और ले चक्का 2010, द्विप्रतिभी 2010, पगलू सहित अपनी फिल्मों में मध्यम से व्यावसायिक सफलता रही और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 को चैलेंज 2, 2012 में चैलेंज 2 आई थी, खोखा 420 2013 में, रंगबाज 2013 में और चंद्रप्रसाद 2013 में। वे टेलीसिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट 2017 में और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों से प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन के लिए देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस मैटर भी रहे थे। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रूप में 2014 से घटन निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिसा में गुरुदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उसके पिता पास के भोजन खानपान में सेवा करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा की अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में अपने बचपन में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया जहाँ वे एक अच्छे छात्र थे और उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हुई थी। उन्होंने किशोर नामिक कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया थी कि उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था। वे अपने पिता के साथ द फाइनल अटैक में बाहर गए और जहां उन्होंने नाना पाटेकर की शूटिंग पर रहे। परंजय जलियारे मूवी के फैक्ट और रिव्यू। परंजय जलियारे रवि किनेगी द्वारा 2009 की एक बंगाली रोमांस फिल्म है। इस फिल्म में देव और शुभाश्री गांगुली है। यह 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म निर्देशक विपुल साहा ने परंजय जलिया के निर्माताओं के खिलाफ मामला दायर किया था। उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया था 75 लाख का। इस फिल्म में देव और शुभाश्री गांगुली फिल्म चुनौती के बाद दूसरी बार साथ निभाए
अभिनय करते हुए नजर आए। फिल्म का निर्देशक रवि किनीगी है। फिल्म के लेखक एन.के. सलील है। फिल्म आधारित है नमस्ते लंदन पर। फिल्म का उत्पादन श्रीकांत मोहता ने किया। फिल्म अभिनीत जो है देव और सुहासिनी गांगुली है। छायांकन कुमुद वर्मा का है। संपादित रवि रंजन मित्रा के हैं। संगीत जीत गांगुली के हैं और प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। वितरित किया गया इस फिल्म को श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। यह फिल्म रिलीज हुई 24 जुलाई 2009 को। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट का था। फिल्म का देश भारत है, भाषा बंगाली थी और इसने बॉक्स ऑफिस में 9.50 करोड़ इकट्ठा किए। कथानक में देखा गया कि अन्ना जो सुभाश्री गांगुली ने रोल निभाया है, लंदन में रहने वाली एक एनआरआई लड़की है जिसके पिता विश्वी चक्रवर्ती चाहते हैं कि वह शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड जो तोता राय चौधरी है, एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे शादी करने से मना कर दिया, जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया और इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी की बेटी को भारत कर लाने का प्रबंधन करते हैं, ले जहां वे अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे इस सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं, जो लड़का अन्ना से प्यार में पड़ जाता है। उनकी शादी तय हो जाती है। हालांकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में अपने साथ ब्रेकअप करने की अपने भाई की योजना को लागू करके सगाई के देरी करने से अंततः रद्द करने की योजना तय करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने के अंत में शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटाता है। ढालना में देखा गया देवराज के रूप में नजर आए हैं। अन्ना के रूप में शुभाश्री गांगुली ने किरदार निभाया है। विवेक के रूप में राहुल बनर्जी अतिथि उपस्थिति में है। सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता रॉय चौधरी है और मिरियम लिच्चा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी। रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्वी चक्रवर्ती है। माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवनी सरकार है। राज के चचेरे भाई के रूप में अब अरित्र दत्ता बनिक है और बोधिसत्व मजदूदार विजय राज के पिता के रूप में है। मौसमी शाह राज की मां के रूप में है और सीमा राज की उनकी मौसी के रूप में लोकेट चटर्जी है। रंजीत दोस्त के रूप में रजत गांगुली है और मीता चटर्जी की राज की दादी के रूप में है और शान हैरी के रूप में नजर आए। गीत में देखा गया है इस फिल्म में जो गीत लिए हैं परंजाय जलिया रे टाइल्स ट्रैक जो रिलीज हुआ 20 जून 2009 को हुआ था। सोम सेन जो जारी किया गया था 1 जुलाई 2009 को किया गया। धारक ताले रिलीज 13 सितंबर 2018 को किया। सबसे बड़ी हिट चोखरे जिले जुबिन गर्ग द्वारा गाया गया था और सभी गीत गौतम सुस्मित प्रिया चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए और सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित किए गए थे। विवाद में बताया जाता है कि विपुल स्वाहा द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माता पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था और जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था, उन्होंने आरोप लगाया था कि वह साजिश उनकी फिल्म है। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन एक बार निचली अदालत द्वारा बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म 75 लाख रुपए के जुर्माना भरने के सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया और इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जा सकता था, क्योंकि फिल्म के निर्माता ने लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता हुई। संदर्भ में देखा गया है कि बैक टू रूल्स के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्मों में से टाइम्स ऑफ इंडिया थी और बॉक्स ऑफिस में अपनी अच्छी संख्या के साथ शीर्ष 5 बंगाली फिल्मों में बनी। कॉपीकैट भुगतान करते हुए 75 लाख परंजय किरदार निभाने के बाद पोरंजाई जलिया ने फिर नमस्ते लंदन के बाद इसके इन्हें भरमान
इसके बाद देखा गया है कि फिल्म में सभी ने अपना अच्छे से किरदार निभाया और बताया जाता है कि देव और जो शुभाश्री गांगुली इस फिल्म में अपना किरदार निभाते आए हैं। देव के बारे में बताया गया है कि देव एक जिनका नाम मंच नाम देव से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और निर्माता और गायक व फिल्म लेखक हैं जिन्होंने बंगाली सिनेमा हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता था। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट पिक्चर्स के मालिक हैं। इससे पहले गुरुदास गुप्ता और चुनाव क्षेत्र में घटाल में जिनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर सन 1982 को केशवपुर पश्चिम मोदिनीपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नामों से इनका राजू था और इनका व्यवसाय अभिनेता और फिल्म लेखक और निर्माता राजनीतिक था। सक्रिय वर्ष देखा गया है तो 2006 से वर्तमान तक है काम करता इनका फिल्मोग्राफी और राजनीतिक दल और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और साझेदार इनका रुक्मणी मित्रा 2009 में वर्तमान में है। पुरस्कार पूरी सूची इनकी बताई गई है और केसपुर के जिनमें उन्होंने 2006 की फिल्म में अग्निशपथ के रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी और फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई थी। पायल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता रही। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही थी लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में और एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आई। उनकी पहली जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था 2006 की कन्नड़ फिल्म हिट मुगारू माले की रीमेक थी। यह फिल्म मध्य रूप से सफल रही और देव को चैलेंज 2009 में गए एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता में खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला और ले चक्का 2010, द्विप्रतिभी 2010, पगलू सहित अपनी फिल्मों में मध्यम से व्यावसायिक सफलता रही और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 को चैलेंज 2, 2012 में चैलेंज 2 आई थी, खोखा 420 2013 में, रंगबाज 2013 में और चंद्रप्रसाद 2013 में। वे टेली सिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्मफेयर अवार्ड्स और फिल्मफेयर अवार्ड्स ईस्ट 2017 में और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों से प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन के लिए देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस मैटर भी रहे थे। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रूप में 2014 से घटन निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिसा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उसके पिता पास के भोजन खानपान में सेवा करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा की अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में अपने बचपन के में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया जहाँ वे एक अच्छे छात्र थे और उनकी बहन दीपाली अधिकारी ने की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हुई थी। उन्होंने किशोर नामिक कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया थी कि उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था। वे अपने पिता के साथ द फाइनल अटैक में बाहर गए और जहां उन्होंने नाना पाटेकर की शूटिंग पर रहे। परंजय जलियारे मूवी के फैक्ट और रिव्यू। परंजय जलियारे रवि किनेगी द्वारा 2009 की एक बंगाली रोमांस फिल्म है। इस फिल्म में देव और शुभाश्री गांगुली है। यह 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म निर्देशक विपुल साह ने परंजय जलिया के निर्माताओं के खिलाफ मामला दायर किया था। उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया था 75 लाख का। इस फिल्म में देव और शुभाश्री गांगुली फिल्म चुनौती के बाद दूसरी बार साथ अभिनय करते हुए नजर आए। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी है। फिल्म के लेखक
एनके सलील है। फिल्म आधारित है नमस्ते लंदन पर। फिल्म का उत्पादन श्रीकांत मोहता ने किया। फिल्म अभिनीत जो है देव और सुहासिनी गांगुली है। छायांकन कुमुद वर्मा का है। संपादित रवि रंजन मित्रा के हैं। संगीत जीत गांगुली के हैं और प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। वितरित किया गया इस फिल्म को श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। यह फिल्म रिलीज हुई 24 जुलाई 2009 को। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट का था। फिल्म का देश भारत है, भाषा बंगाली थी और इसने बॉक्स ऑफिस में 9.50 करोड़ इकट्ठा किए। कथानक में देखा गया कि अन्ना जो सुभाश्री गांगुली ने रोल निभाया है, लंदन में रहने वाली एक एनआरआई लड़की है जिसके पिता विश्वजीत चक्रवर्ती चाहते हैं कि वह शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड जो तोता राय चौधरी है, एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे शादी करने से मना कर दिया, जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया और इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी की बेटी को भारत कर लाने का प्रबंधन करते हैं, ले जहां वे अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे इस सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं, जो लड़का अन्ना से प्यार में पड़ जाता है। उनकी शादी तय हो जाती है। हालांकि राज के पिता अन्ना के पिता की पुराने दोस्त है। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में अपने साथ ब्रेकअप करने की अपने भाई की योजना को लागू करके सगाई के देरी करने से अंततः रद्द करने की योजना तय करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने के अंत में शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटाता है। ढालना में देखा गया देवराज के रूप में नजर आए हैं। अन्ना के रूप में शुभाश्री गांगुली ने किरदार निभाया है। विवेक के रूप में राहुल बनर्जी अतिथि उपस्थिति में है। सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता रॉय चौधरी है और मिरियम लिच्चा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी। रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती है। माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवनी सरकार है। राज के चचेरे भाई के रूप में अब हरित्र दत्ता बनिक है और बोधिसत्व मजदूदार विजय राज के पिता के रूप में है। मौसमी शाह राज की मां के रूप में है और सीमा राज की उनकी मौसी के रूप में लोकेट चटर्जी है। रंजीत दोस्त के रूप में रजत गांगुली है और मीता चटर्जी की राज की दादी के रूप में है और शान हैरी के रूप में नजर आए। गीत में देखा गया है इस फिल्म में जो गीत लिए हैं परंजाय जलिया रे टाइल्स ट्रैक जो रिलीज हुआ 20 जून 2009 को हुआ था। सोम सेन जो जारी किया गया था 1 जुलाई 2009 को किया गया। धारक ताले रिलीज 13 सितंबर 2018 को किया। सबसे बड़ी हिट चोखरे जिले जुबिन गर्ग द्वारा गाया गया था और सभी गीत गौतम सुस्मित प्रिय चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए और सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित किए गए थे। विवाद में बताया जाता है कि विपुल स्वाहा द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माता पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था और जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था उन्होंने आरोप लगाया था कि वह साजिश उनकी फिल्म है। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंध किया गया था, लेकिन एक बार निचली अदालत द्वारा बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म 75 लाख रुपए के जुर्माना भरने के सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया और इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जा सकता था, क्योंकि फिल्म के निर्माता ने लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता हुई। संदर्भ में देखा गया है कि बॉस टू बैक टू रूल्स के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्मों में से टाइम्स ऑफ इंडिया थी और बॉक्स ऑफिस में अपनी अच्छी संख्या के साथ शीर्ष 5 बंगाली फिल्मों में बनी। कॉपीकैट भुगतान करते हुए 75 लाख परंजय किरदार निभाने के बाद पोरंजाय जलिया ने फिर नमस्ते लंदन के बाद इसके बाद देखा गया है कि फिल्म में सभी ने अपना अच्छे से किरदार निभाया और बताया जाता है कि
देव और जो सुभाश्री गांगुली इस फिल्म में अपना किरदार निभाते आए हैं। देव के बारे में बताया गया है कि देव एक जिनका नाम मंच नाम देव से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और निर्माता और गायक व फिल्म लेखक हैं जिन्होंने बंगाली सिनेमा हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता था। वह प्रोडक्शन हाउस देव इंटरटेनमेंट पिक्चर्स के मालिक हैं। इससे पहले गुरुदास गुप्ता और चुनाव क्षेत्र में घटाल में, जिनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर सन 1982 को केशवपुर पश्चिम मोदिनीपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नामों से इनका राजू था और इनका व्यवसाय अभिनेता और फिल्म लेखक और निर्माता राजनीतिक था। सक्रिय वर्ष देखा गया है तो 2006 से वर्तमान तक है। काम करता इनका फिल्मोग्राफी और राजनीतिक दल और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और साझेदार इनका रुक्मणी मित्रा 2009 में वर्तमान में है। पुरस्कार पूरी सूची इनकी बताई गई है और केसपुर के जिनमें उन्होंने 2006 की फिल्म में अग्निशपथ की रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी और फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई थी। पायल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता रही। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही थी, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में और एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आई। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था, 2006 की कन्नड़ फिल्म हिट मुगारू माले की रीमेक थी। यह फिल्म मध्य रूप से सफल रही और देव को चैलेंज 2009 में गए एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता में खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का अनलोक पुरस्कार मिला और ले चक्का 2010, द्विप्रतिभी 2010, पगलू सहित अपनी फिल्मों में मध्यम से व्यावसायिक सफलता रही और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 को चैलेंज 2, 2012 में चैलेंज 2 आई थी, खोखा 420 2013 में, रंगबाज 2013 में और चंद्रप्रसाद 2013 में। वे टेली सिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट 2017 में और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों से प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन के लिए देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस मैटर भी रहे थे। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रूप में 2014 से घटन निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिसा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उसके पिता पास के भोजन खानपान में सेवा करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा की अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में अपने बचपन में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक अच्छे छात्र थे और उनकी बहन दीपाली अधिकारी ने की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हुई थी। उन्होंने किशोर नामिक कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया थी कि उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था। वे अपने पिता के साथ द फाइनल अटैक में बाहर गए और जहां उन्होंने नाना पाटेकर की शूटिंग पर रहे। परंजय जलियारे मूवी के फैक्ट और रिव्यू। परंजय जलियारे रवि किनेगी द्वारा 2009 की एक बंगाली रोमांस फिल्म है। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली है। यह 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म और निर्देश विपुल साह ने परंजय जलिया के निर्माताओं के खिलाफ मामला दायर किया था। उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया था 75 लाख का। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली फिल्म चुनौती के बाद दूसरी बार साथ अभिनय करते हुए नजर आए। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी है। फिल्म के लेखक
एनके सलील है। फिल्म आधारित है नमस्ते लंदन पर। फिल्म का उत्पादन श्रीकांत मोहता ने किया। फिल्म अभिनीत जो है देव और सुहासिनी गांगुली है। छायांकन कुमुद वर्मा का है। संपादित रवि रंजन मित्रा के हैं। संगीत जीत गांगुली के हैं और प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। वितरित किया गया इस फिल्म को श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। यह फिल्म रिलीज हुई 24 जुलाई 2009 को। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट का था। फिल्म का देश भारत है, भाषा बंगाली थी और इसने बॉक्स ऑफिस में 9.50 करोड़ इकट्ठा किए। कथानक में देखा गया कि अन्ना जो सुभाश्री गांगुली ने रोल निभाया है, लंदन में रहने वाली एक एनआरआई लड़की है जिसके पिता विश्व चक्रवर्ती चाहते हैं कि वे शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिडजो तोता राय चौधरी है, एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे शादी करने से मना कर दिया, जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। और इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी की बेटी को भारत कर लाने का प्रबंधन करते हैं, ले जहां वे अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे इस सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं, जो लड़का अन्ना से प्यार में पड़ जाता है। उनकी शादी तय हो जाती है। हालांकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में अपने साथ ब्रेकअप करने की अपने भाई की योजना को लागू करके सगाई के देरी करने से अंततः रद्द करने की योजना तय करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने के अंत में शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटाता है। ढालना में देखा गया देवराज के रूप में नजर आए हैं। अन्ना के रूप में शुभाश्री गांगुली ने किरदार निभाया है। विवेक के रूप में राहुल बनर्जी अतिथि उपस्थिति में है। सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता रॉय चौधरी है और मिरियम लिच्चा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी। रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्व चक्रवर्ती है। माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवनी सरकार है। राज के चचेरे भाई के रूप में अब आरित्र दत्ता बनिक है और बोधिसत्व मजदूदार विजय राज के पिता के रूप में है। मौसमी शाह राज की मां के रूप में है और सीमा राज की उनकी मौसी के रूप में लोकेट चटर्जी है। रंजीत दोस्त के रूप में रजत गांगुली है और मीता चटर्जी की राज की दादी के रूप में है और शान हैरी के रूप में नजर आए। गीत में देखा गया है इस फिल्म में जो गीत लिए हैं परंजाई जलिया रे टाइल्स ट्रैक जो रिलीज हुआ 20 जून 2009 को हुआ था। सोम सेन जो जारी किए गए थे 1 जुलाई 2009 को किया गया। धारक ताले रिलीज 13 सितंबर 2018 को किया। सबसे बड़ी हिट चोखरे जिले जुबिन गर्ग द्वारा गाया गया था और सभी गीत गौतम सुस्मित प्रिय चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए और सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित किए गए थे। विवाद में बताया जाता है कि विपुल सुहा द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माता पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था और जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था उन्होंने आरोप लगाया था कि वह साजिश उनकी फिल्म है। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंध किया गया था, लेकिन एक बार निचली अदालत द्वारा बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म 75 लाख रुपए के जुर्माना भरने के सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया और इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जा सकता था, क्योंकि फिल्म के निर्माता ने लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता हुई। संदर्भ में देखा गया है कि बॉस टू बैक टू रूल्स के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्मों में से टाइम्स ऑफ इंडिया थी और बॉक्स ऑफिस में अपनी अच्छी संख्या के साथ शीर्ष 5 बंगाली फिल्मों में बनी। कॉपीकैट भुगतान करते हुए 75 लाख परंजय किरदार निभाने के बाद पोरंजाई जलिया ने फिर नमस्ते लंदन के बाद इसके बाद देखा गया है कि फिल्म में सभी ने अपना अच्छे से किरदार निभाया और बताया जाता है कि
देव और जो शुभाश्री गांगुली इस फिल्म में अपना किरदार निभाते आए हैं। देव के बारे में बताया गया है कि देव एक जिनका नाम मंच नाम देव से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और निर्माता और गायक व फिल्म लेखक हैं जिन्होंने बंगाली सिनेमा हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता था। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट पिक्चर्स के मालिक हैं। इससे पहले गुरुदास गुप्ता और चुनाव क्षेत्र में घटाल में जिनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर सन 1982 को केशवपुर मोदिनीपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नामों से इनका राजू था और इनका व्यवसाय अभिनेता और फिल्म लेखक और निर्माता राजनीतिक था। सक्रिय वर्ष देखा गया है तो 2006 से वर्तमान तक है काम करता इनका फिल्मोग्राफी और राजनीतिक दल और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और साझेदार इनका रुक्मणी मित्रा 2009 में वर्तमान में है। पुरस्कार पूरी सूची इनकी बताई गई है और केसपुर के जिनमें उन्होंने 2006 की फिल्म में अग्निशपथ के रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी और फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई थी। पायल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता रही। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही थी लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में और एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आई। उनकी पहली जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था 2006 की कन्नड़ फिल्म हिट मुगारू माले की रीमेक थी। यह फिल्म मध्य रूप से सफल रही और देव को चैलेंज 2009 में गए एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता में खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला और ले चक्का 2010, द्विप्रतिभी 2010, पगलू सहित अपनी फिल्मों में मध्यम से व्यावसायिक सफलता रही और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 को चैलेंज 2, 2012 में चैलेंज 2 आई थी, खोखा 420 2013 में, रंगबाज 2013 में और चंद्रप्रसाद 2013 में। वे टेलीसिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट 2017 में और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों से प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन के लिए देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस मैटर भी रहे थे। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रूप में 2014 से घटन निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिसा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उसके पिता पास के भोजन खानपान में सेवा करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा की अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में अपने बचपन के में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया जहाँ वे एक अच्छे छात्र थे और उनकी बहन दीपाली अधिकारी ने की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हुई थी। उन्होंने किशोर नामिक कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया थी कि उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था। वे अपने पिता के साथ द फाइनल अटैक में बाहर गए और जहां उन्होंने नाना पाटेकर की शूटिंग पर रहे। परंजय जलियारे मूवी के फैक्ट और रिव्यू। परंजय जलियारे रवि किनेगी द्वारा 2009 की एक बंगाली रोमांस फिल्म है। इस फिल्म में देव और शुभाश्री गांगुली है। यह 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म निर्देशक विपुल साहा ने परंजय जलिया के निर्माताओं के खिलाफ मामला दायर किया था। उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया था 75 लाख का। इस फिल्म में देव और शुभाश्री गांगुली फिल्म चुनौती के बाद दूसरी बार साथ अभिनय करते हुए नजर आए। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी है। फिल्म के लेखक
एनके सलील है। फिल्म आधारित है नमस्ते लंदन पर। फिल्म का उत्पादन श्रीकांत मोहता ने किया। फिल्म अभिनीत जो है देव और सुहासिनी गांगुली है। छायांकन कुमुद वर्मा का है। संपादित रवि रंजन मित्रा के हैं। संगीत जीत गांगुली के हैं और प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। वितरित किया गया इस फिल्म को श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। यह फिल्म रिलीज हुई 24 जुलाई 2009 को। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट का था। फिल्म का देश भारत है, भाषा बंगाली थी और इसने बॉक्स ऑफिस में 9.50 करोड़ इकट्ठा किए। कथानक में देखा गया कि अन्ना जो सुभाश्री गांगुली ने रोल निभाया है, लंदन में रहने वाली एक एनआरआई लड़की है जिसके पिता विश्वी चक्रवर्ती चाहते हैं कि वह शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड जो तोता राय चौधरी है, एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे शादी करने से मना कर दिया, जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया और इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी की बेटी को भारत कर लाने का प्रबंधन करते हैं, ले जहां वे अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे इस सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं, जो लड़का अन्ना से प्यार में पड़ जाता है। उनकी शादी तय हो जाती है। हालांकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में अपने साथ ब्रेकअप करने की अपने भाई की योजना को लागू करके सगाई के देरी करने से अंततः रद्द करने की योजना तय करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने के अंत में शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटाता है। ढालना में देखा गया देवराज के रूप में नजर आए हैं। अन्ना के रूप में शुभाश्री गांगुली ने किरदार निभाया है। विवेक के रूप में राहुल बनर्जी अतिथि उपस्थिति में है। सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता रॉय चौधरी है और मिरियम लिज्जा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी। रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्वी चक्रवर्ती है। माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवनी सरकार है। राज के चचेरे भाई के रूप में अब अरित्र दत्ता बनिक है और बोधिसत्व मजदूदार विजय राज के पिता के रूप में है। मौसमी शाह राज की मां के रूप में है और सीमा राज की उनकी मौसी के रूप में लोकेट चटर्जी है। रंजीत दोस्त के रूप में रजत गांगुली है और मीता चटर्जी की राज की दादी के रूप में है और शान हैरी के रूप में नजर आए। गीत में देखा गया है इस फिल्म में जो गीत लिए हैं परंजाय जलिया रे टाइल्स ट्रैक जो रिलीज हुआ 20 जून 2009 को हुआ था। सोम सेन जो जारी किया गया था 1 जुलाई 2009 को किया गया। धारक ताले रिलीज 13 सितंबर 2018 को किया। सबसे बड़ी हिट चोखरे जिले जुबिन गर्ग द्वारा गाया गया था और सभी गीत गौतम सुस्मित प्रिया चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए और सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित किए गए थे। विवाद में बताया जाता है कि विपुल स्वाहा द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माता पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था और जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था, उन्होंने आरोप लगाया था कि वह साजिश उनकी फिल्म है। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन एक बार निचली अदालत द्वारा बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म 75 लाख रुपए के जुर्माना भरने के सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया और इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जा सकता था, क्योंकि फिल्म के निर्माता ने लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता पड़ी। संदर्भ में देखा गया है कि बैक टू रूल्स के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्मों में से टाइम्स ऑफ इंडिया थी और बॉक्स ऑफिस में अपनी अच्छी संख्या के साथ शीर्ष 5 बंगाली फिल्मों में बनी। कॉपीकैट भुगतान करते हुए 75 लाख परंजय किरदार निभाने के बाद पोरंजाई जलिया ने फिर नमस्ते लंदन के बाद इसके बाद देखा गया है कि फिल्म में सभी ने अपना अच्छे से किरदार निभाया और बताया जाता है कि
देव और जो सुभाश्री गांगुली इस फिल्म में अपना किरदार निभाते आए हैं। देव के बारे में बताया गया है कि देव एक जिनका नाम मंच नाम देव से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और निर्माता और गायक व फिल्म लेखक हैं जिन्होंने बंगाली सिनेमा हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता था। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट पिक्चर्स के मालिक हैं। इससे पहले गुरुदास गुप्ता और चुनाव क्षेत्र में घटाल में जिनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर सन 1982 को केशवपुर मोदिनीपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नामों से इनका राजू था और इनका व्यवसाय अभिनेता और फिल्म लेखक और निर्माता राजनीतिक था। सक्रिय वर्ष देखा गया है तो 2006 से वर्तमान तक है। काम करता इनका फिल्मोग्राफी और राजनीतिक दल और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और साझेदार इनका रुक्मणी मित्रा 2009 में वर्तमान में है। पुरस्कार पूरी सूची इनकी बताई गई है और केसपुर के जिनमें उन्होंने 2006 की फिल्म में अग्निशपथ के रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी और फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई थी। पायल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता रही। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही थी, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में और एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आई। उनकी पहली जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था 2006 की कन्नड़ फिल्म हिट मुगारू माले की रीमेक थी। यह फिल्म मध्य रूप से सफल रही और देव को चैलेंज 2009 में गए एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता में खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला और ले चक्का 2010, द्विप्रतिभी 2010, पगलू सहित अपनी फिल्मों में मध्यम से व्यावसायिक सफलता रही और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 को चैलेंज 2, 2012 में चैलेंज 2 आई थी, खोखा 420 2013 में, रंगबाज 2013 में और चंद्रप्रसाद 2013 में। वे टेली सिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्मफेयर अवार्ड्स और फिल्मफेयर अवार्ड्स ईस्ट 2017 में और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों से प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन के लिए देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस मैटर भी रहे थे। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रूप में 2014 से घटन निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिसा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उसके पिता पास के भोजन खानपान में सेवा करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा की अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में अपने बचपन के में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक अच्छे छात्र थे और उनकी बहन दीपाली अधिकारी ने की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हुई थी। उन्होंने किशोर नामिक कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया थी कि उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था। वे अपने पिता के साथ द फाइनल अटैक में बाहर गए और जहां उन्होंने नाना पाटेकर की शूटिंग पर रहे। परंजय जलियारे मूवी के फैक्ट और रिव्यू। परंजय जलियारे रवि किनेगी द्वारा 2009 की एक बंगाली रोमांस फिल्म है। इस फिल्म में देव और शुभाश्री गांगुली है। यह 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म निर्देशक विपुल साह ने परंजय जलिया के निर्माताओं के खिलाफ मामला दायर किया था। उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया था 75 लाख का। इस फिल्म में देव और शुभाश्री गांगुली फिल्म चुनौती के बाद दूसरी बार साथ अभिनय करते हुए नजर आए। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी है। फिल्म के लेखक
एन.के. सलील है। फिल्म आधारित है नमस्ते लंदन पर। फिल्म का उत्पादन श्रीकांत मोहता ने किया। फिल्म अभिनीत जो है देव और सुहासिनी गांगुली है। छायांकन कुमुद वर्मा का है। संपादित रवि रंजन मित्रा के हैं। संगीत जीत गांगुली के हैं और प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। वितरित किया गया इस फिल्म को श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। यह फिल्म रिलीज हुई 24 जुलाई 2009 को। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट का था। फिल्म का देश भारत है, भाषा बंगाली थी और इसने बॉक्स ऑफिस में 9.50 करोड़ इकट्ठा किए। कथानक में देखा गया कि अन्ना जो सुभाश्री गांगुली ने रोल निभाया है, लंदन में रहने वाली एक एनआरआई लड़की है जिसके पिता विश्वजीत चक्रवर्ती चाहते हैं कि वह शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड जो तोता राय चौधरी है, एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे शादी करने से मना कर दिया, जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया और इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी की बेटी को भारत कर लाने का प्रबंधन करते हैं, ले जहां वे अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे इस सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं, जो लड़का अन्ना से प्यार में पड़ जाता है। उनकी शादी तय हो जाती है। हालांकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में अपने साथ ब्रेकअप करने की अपने भाई की योजना को लागू करके सगाई के देरी करने से अंततः रद्द करने की योजना तय करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने के अंत में शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटाता है। ढालना में देखा गया देवराज के रूप में नजर आए हैं। अन्ना के रूप में शुभाश्री गांगुली ने किरदार निभाया है। विवेक के रूप में राहुल बनर्जी अतिथि उपस्थिति में है। सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता रॉय चौधरी है और मिरियम लिच्चा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी। रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती है। माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवनी सरकार है। राज के चचेरे भाई के रूप में अब हरित्र दत्ता बनिक है और बोधिसत्व मजदूदार विजय राज के पिता के रूप में है। मौसमी शाह राज की मां के रूप में है और सीमा राज की उनकी मौसी के रूप में लोकेट चटर्जी है। रंजीत दोस्त के रूप में रजत गांगुली है और मीता चटर्जी की राज की दादी के रूप में है और शान हैरी के रूप में नजर आए। गीत में देखा गया है इस फिल्म में जो गीत लिए हैं परंजय जलिया रे टाइल्स ट्रैक जो रिलीज हुआ 20 जून 2009 को हुआ था। सोम सेन जो जारी किया गया था 1 जुलाई 2009 को किया गया। धारक ताले रिलीज 13 सितंबर 2018 को किया। सबसे बड़ी हिट चोखरे जिले जुबिन गर्ग द्वारा गाया गया था और सभी गीत गौतम सुस्मित प्रिय चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए और सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित किए गए थे। विवाद में बताया जाता है कि विपुल स्वाहा द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माता पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था और जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था उन्होंने आरोप लगाया था कि वह साजिश उनकी फिल्म है। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंध किया गया था, लेकिन एक बार निचली अदालत द्वारा बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म 75 लाख रुपए के जुर्माना भरने के सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया और इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जा सकता था, क्योंकि फिल्म के निर्माता ने लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता हुई। संदर्भ में देखा गया है कि बॉस टू बैक टू रूल्स के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्मों में से टाइम्स ऑफ इंडिया थी और बॉक्स ऑफिस में अपनी अच्छी संख्या के साथ शीर्ष 5 बंगाली फिल्मों में बनी। कॉपीकैट भुगतान करते हुए 75 लाख परंजय किरदार निभाने के बाद परंजय जलिया ने फिर नमस्ते लंदन के बाद इसके बाद देखा गया है कि फिल्म में सभी ने अपना अच्छे से किरदार निभाया और बताया जाता है कि
देव और जो सुभाश्री गांगुली इस फिल्म में अपना किरदार निभाते आए हैं। देव के बारे में बताया गया है कि देव एक जिनका नाम मंच नाम देव से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और निर्माता और गायक व फिल्म लेखक हैं जिन्होंने बंगाली सिनेमा हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता था। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट पिक्चर्स के मालिक हैं। इससे पहले गुरुदास गुप्ता और चुनाव क्षेत्र में घटाल में, जिनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर सन 1982 को केशवपुर पश्चिम मोदिनीपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नामों से इनका राजू था और इनका व्यवसाय अभिनेता और फिल्म लेखक और निर्माता राजनीतिक था। सक्रिय वर्ष देखा गया है तो 2006 से वर्तमान तक है। काम करता इनका फिल्मोग्राफी और राजनीतिक दल और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और साझेदार इनका रुक्मणी मित्रा 2009 में वर्तमान में है। पुरस्कार पूरी सूची इनकी बताई गई है और केशपुर के जिनमें उन्होंने 2006 की फिल्म में अग्निशपथ की रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी और फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई थी। पायल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता रही। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही थी, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में और एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आई। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था, 2006 की कन्नड़ फिल्म हिट मुगारू माले की रीमेक थी। यह फिल्म मध्य रूप से सफल रही और देव को चैलेंज 2009 में गए एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता में खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का अनलोक पुरस्कार मिला और ले चक्का 2010, द्विप्रतिभी 2010, पगलू सहित अपनी फिल्मों में माध्यम से व्यावसायिक सफलता रही और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 को चैलेंज 2, 2012 में चैलेंज 2 आई थी, खोखा 420 2013 में, रंगबाज 2013 में और चंद्रप्रसाद 2013 में। वे टेली सिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट 2017 में और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों से प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन के लिए देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस मैटर भी रहे थे। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रूप में 2014 से घटन निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिसा में गुरुदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उसके पिता पास के भोजन खानपान में सेवा करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा की अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में अपने बचपन में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक अच्छे छात्र थे और उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हुई थी। उन्होंने किशोर नामिक कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया थी कि उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था। वे अपने पिता के साथ द फाइनल अटैक में बाहर गए और जहां उन्होंने नाना पाटेकर की शूटिंग पर रहे। परंजय जलियारे मूवी के फैक्ट और रिव्यू। परंजय जलियारे रवि किनेगी द्वारा 2009 की एक बंगाली रोमांस फिल्म है। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली है। यह 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म और निर्देश विपुल साह ने परंजय जलिया के निर्माताओं के खिलाफ मामला दायर किया था। उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया था 75 लाख का। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली फिल्म चुनौती के बाद दूसरी बार साथ अभिनय करते हुए नजर आए। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी है। फिल्म के लेखक
एन.के. सलील है। फिल्म आधारित है नमस्ते लंदन पर। फिल्म का उत्पादन श्रीकांत मोहता ने किया। फिल्म अभिनीत जो है देव और सुहासिनी गांगुली है। छायांकन कुमुद वर्मा का है। संपादित रवि रंजन मित्रा के हैं। संगीत जीत गांगुली के हैं और प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। वितरित किया गया इस फिल्म को श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। यह फिल्म रिलीज हुई 24 जुलाई 2009 को। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट का था। फिल्म का देश भारत है, भाषा बंगाली थी और इसने बॉक्स ऑफिस में 9.50 करोड़ इकट्ठा किए। कथानक में देखा गया कि अन्ना जो सुभाश्री गांगुली ने रोल निभाया है, लंदन में रहने वाली एक एनआरआई लड़की है जिसके पिता विश्व चक्रवर्ती चाहते हैं कि वह शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिडजो तोता राय चौधरी है, एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे शादी करने से मना कर दिया, जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। और इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी की बेटी को भारत कर लाने का प्रबंधन करते हैं, ले जहां वे अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे इस सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं, जो लड़का अन्ना से प्यार में पड़ जाता है। उनकी शादी तय हो जाती है। हालांकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में अपने साथ ब्रेकअप करने की अपने भाई की योजना को लागू करके सगाई के देरी करने से अंततः रद्द करने की योजना तय करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने के अंत में शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटाता है। ढालना में देखा गया देवराज के रूप में नजर आए हैं। अन्ना के रूप में शुभाश्री गांगुली ने किरदार निभाया है। विवेक के रूप में राहुल बनर्जी अतिथि उपस्थिति में है। सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता रॉय चौधरी है और मिरियम लिच्चा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी। रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्व चक्रवर्ती है। माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवनी सरकार है। राज के चचेरे भाई के रूप में आरित्र दत्ता बनिक है और बोधिसत्व मजदूदार विजय राज के पिता के रूप में है। मौसमी शाह राज की मां के रूप में है और सीमा राज की उनकी मौसी के रूप में लोकेट चटर्जी है। रंजीत दोस्त के रूप में रजत गांगुली है और मीता चटर्जी की राज की दादी के रूप में है और शान हैरी के रूप में नजर आए। गीत में देखा गया है इस फिल्म में जो गीत लिए हैं परंजाई जलिया रे टाइल्स ट्रैक जो रिलीज हुआ 20 जून 2009 को हुआ था। सोम सेन जो जारी किए गए थे 1 जुलाई 2009 को किया गया। धारक ताले रिलीज 13 सितंबर 2018 को किया। सबसे बड़ी हिट चोखरे जिले जुबिन गर्ग द्वारा गाया गया था और सभी गीत गौतम सुस्मित प्रिय चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए और सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित किए गए थे। विवाद में बताया जाता है कि विपुल सुहा द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माता पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था और जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था उन्होंने आरोप लगाया था कि वह साजिश उनकी फिल्म है। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंध किया गया था, लेकिन एक बार निचली अदालत द्वारा बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म 75 लाख रुपए के जुर्माना भरने के सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया और इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जा सकता था, क्योंकि फिल्म के निर्माता ने लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता हुई। संदर्भ में देखा गया है कि बॉस टू बैक टू रूल्स के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्मों में से टाइम्स ऑफ इंडिया थी और बॉक्स ऑफिस में अपनी अच्छी संख्या के साथ शीर्ष 5 बंगाली फिल्मों में बनी। कॉपीकैट भुगतान करते हुए 75 लाख परंजय किरदार निभाने के बाद पोरंजाई जलिया ने फिर नमस्ते लंदन के बाद इसके बाद देखा गया है कि फिल्म में सभी ने अपना अच्छे से किरदार निभाया और बताया जाता है कि
देव और जो सुभाश्री गांगुली इस फिल्म में अपना किरदार निभाते आए हैं। देव के बारे में बताया गया है कि देव एक जिनका नाम मंच नाम देव से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और निर्माता और गायक व फिल्म लेखक हैं जिन्होंने बंगाली सिनेमा हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता था। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट पिक्चर्स के मालिक हैं। इससे पहले गुरुदास गुप्ता और चुनाव क्षेत्र में घटाल में जिनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर सन 1982 को केशवपुर मोदिनीपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नामों से इनका राजू था और इनका व्यवसाय अभिनेता और फिल्म लेखक और निर्माता राजनीतिक था। सक्रिय वर्ष देखा गया है तो 2006 से वर्तमान तक है। काम करता इनका फिल्मोग्राफी और राजनीतिक दल और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और साझेदार इनका रुक्मणी मित्रा 2009 में वर्तमान में है। पुरस्कार पूरी सूची इनकी बताई गई है और केशपुर के जिनमें उन्होंने 2006 की फिल्म में अग्निशपथ के रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी और फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई थी। पायल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता रही। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही थी, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में और एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आई। उनकी पहली जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था 2006 की कन्नड़ फिल्म हिट मुगारू माले की रीमेक थी। यह फिल्म मध्य रूप से सफल रही और देव को चैलेंज 2009 में गए एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता में खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला और ले चक्का 2010, द्विप्रतिभी 2010, पगलू सहित अपनी फिल्मों में मध्यम से व्यावसायिक सफलता रही और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 को चैलेंज 2, 2012 में चैलेंज 2 आई थी, खोखा 420 2013 में, रंगबाज 2013 में और चंद्रप्रसाद 2013 में। वे टेली सिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट 2017 में और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों से प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन के लिए देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस मैटर भी रहे थे। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रूप में 2014 से घटन निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिसा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उसके पिता पास के भोजन खानपान में सेवा करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा की अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में अपने बचपन में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक अच्छे छात्र थे और उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हुई थी। उन्होंने किशोर नामिक कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया थी कि उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था। वे अपने पिता के साथ द फाइनल अटैक में बाहर गए और जहां उन्होंने नाना पाटेकर की शूटिंग पर रहे। परंजय जलियारे मूवी के फैक्ट और रिव्यू। परंजय जलियारे रवि किनेगी द्वारा 2009 की एक बंगाली रोमांस फिल्म है। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली है। यह 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म निर्देशक विपुल साहा ने परंजय जलिया के निर्माताओं के खिलाफ मामला दायर किया था। उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया था 75 लाख का। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली फिल्म चुनौती के बाद दूसरी बार साथ अभिनय करते हुए नजर आए। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी है। फिल्म के लेखक
एनके सलील है। फिल्म आधारित है नमस्ते लंदन पर। फिल्म का उत्पादन श्रीकांत मोहता ने किया। फिल्म अभिनीत जो है देव और सुहासिनी गांगुली है। छायांकन कुमुद वर्मा का है। संपादित रवि रंजन मित्रा के हैं। संगीत जीत गांगुली के हैं और प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। वितरित किया गया इस फिल्म को श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। यह फिल्म रिलीज हुई 24 जुलाई 2009 को। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट का था। फिल्म का देश भारत है, भाषा बंगाली थी और इसने बॉक्स ऑफिस में 9.50 करोड़ इकट्ठा किए। कथानक में देखा गया कि अन्ना जो सुभाश्री गांगुली ने रोल निभाया है, लंदन में रहने वाली एक एनआरआई लड़की है जिसके पिता विश्वजीत चक्रवर्ती चाहते हैं कि वह शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड जो तोता राय चौधरी है, एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे शादी करने से मना कर दिया, जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया और इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी की बेटी को भारत कर लाने का प्रबंधन करते हैं, ले जहां वे अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे इस सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं, जो लड़का अन्ना से प्यार में पड़ जाता है। उनकी शादी तय हो जाती है। हालांकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में अपने साथ ब्रेकअप करने की अपने भाई की योजना को लागू करके सगाई के देरी करने से अंततः रद्द करने की योजना तय करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने के अंत में शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटाता है। ढालना में देखा गया देवराज के रूप में नजर आए हैं। अन्ना के रूप में शुभाश्री गांगुली ने किरदार निभाया है। विवेक के रूप में राहुल बनर्जी अतिथि उपस्थिति में है। सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता रॉय चौधरी है और मिरियम लिच्चा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी। रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती है। माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवनी सरकार है। राज के चचेरे भाई के रूप में अब अरित्र दत्ता बनिक है और बोधिसत्व मजदूदार विजय राज के पिता के रूप में है। मौसमी शाह राज की मां के रूप में है और सीमा राज की उनकी मौसी के रूप में लोकेट चटर्जी है। रंजीत दोस्त के रूप में रजत गांगुली है और मीता चटर्जी की राज की दादी के रूप में है और शान हैरी के रूप में नजर आए। गीत में देखा गया है इस फिल्म में जो गीत लिए हैं परंजाई जलिया रे टाइल्स ट्रैक जो रिलीज हुआ 20 जून 2009 को हुआ था। सोम सेन जो जारी किया गया था 1 जुलाई 2009 को किया गया। धारक ताले रिलीज 13 सितंबर 2018 को किया। सबसे बड़ी हिट चोखरे जिले जुबिन गर्ग द्वारा गाया गया था और सभी गीत गौतम सुस्मित प्रिया चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए और सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित किए गए थे। विवाद में बताया जाता है कि विपुल स्वाहा द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माता पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था और जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था, उन्होंने आरोप लगाया था कि वह साजिश उनकी फिल्म है। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन एक बार निचली अदालत द्वारा बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म 75 लाख रुपए के जुर्माना भरने के सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया और इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जा सकता था, क्योंकि फिल्म के निर्माता ने लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता हुई। संदर्भ में देखा गया है कि बैक टू रूल्स के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्मों में से टाइम्स ऑफ इंडिया थी और बॉक्स ऑफिस में अपनी अच्छी संख्या के साथ शीर्ष 5 बंगाली फिल्मों में बनी। कॉपीकैट भुगतान करते हुए 75 लाख परंजय किरदार निभाने के बाद पोरंजाई जलिया ने फिर नमस्ते लंदन के बाद इसके बाद देखा गया है कि फिल्म में सभी ने अपना अच्छे से किरदार निभाया और बताया जाता है कि
देव और जो सुभाश्री गांगुली इस फिल्म में अपना किरदार निभाते आए हैं। देव के बारे में बताया गया है कि देव एक जिनका नाम मंच नाम देव से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और निर्माता और गायक व फिल्म लेखक हैं जिन्होंने बंगाली सिनेमा हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता था। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट पिक्चर्स के मालिक हैं। इससे पहले गुरुदास गुप्ता और चुनाव क्षेत्र में घटाल में जिनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर सन 1982 को केशवपुर मोदिनीपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नामों से इनका राजू था और इनका व्यवसाय अभिनेता और फिल्म लेखक और निर्माता राजनीतिक था। सक्रिय वर्ष देखा गया है तो 2006 से वर्तमान तक है। काम करता इनका फिल्मोग्राफी और राजनीतिक दल और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और साझेदार इनका रुक्मणी मित्रा 2009 में वर्तमान में है। पुरस्कार पूरी सूची इनकी बताई गई है और केसपुर के जिनमें उन्होंने 2006 की फिल्म में अग्निशपथ के रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी और फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई थी। पायल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता रही। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही थी, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में और एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आई। उनकी पहली जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था 2006 की कन्नड़ फिल्म हिट मुगारू माले की रीमेक थी। यह फिल्म मध्य रूप से सफल रही और देव को चैलेंज 2009 में गए एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता में खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला और ले चक्का 2010, द्विप्रतिभि 2010, पगलू सहित अपनी फिल्मों में मध्यम से व्यावसायिक सफलता रही और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 को चैलेंज 2, 2012 में चैलेंज 2 आई थी, खोखा 420 2013 में, रंगबाज 2013 में और चंद्रप्रसाद 2013 में। वे टेली सिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट 2017 में और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों से प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन के लिए देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस मैटर भी रहे थे। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रूप में 2014 से घटन निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिसा में गुरुदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उसके पिता पास के भोजन खानपान में सेवा करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा की अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में अपने बचपन के में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक अच्छे छात्र थे और उनकी बहन दीपाली अधिकारी ने की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हुई थी। उन्होंने किशोर नामिक कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया थी कि उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था। वे अपने पिता के साथ द फाइनल अटैक में बाहर गए और जहां उन्होंने नाना पाटेकर की शूटिंग पर रहे। परंजय जलियारे मूवी के फैक्ट और रिव्यू। परंजय जलियारे रवि किनेगी द्वारा 2009 की एक बंगाली रोमांस फिल्म है। इस फिल्म में देव और शुभाश्री गांगुली है। यह 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म निर्देशक विपुल साह ने परंजय जलिया के निर्माताओं के खिलाफ मामला दायर किया था। उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया था 75 लाख का। इस फिल्म में देव और शुभाश्री गांगुली फिल्म चुनौती के बाद दूसरी बार साथ अभिनय करते हुए नजर आए। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी है। फिल्म के लेखक
एनके सलील है। फिल्म आधारित है नमस्ते लंदन पर। फिल्म का उत्पादन श्रीकांत मोहता ने किया। फिल्म अभिनीत जो है देव और सुहासिनी गांगुली है। छायांकन कुमुद वर्मा का है। संपादित रवि रंजन मित्रा के हैं। संगीत जीत गांगुली के हैं और प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। वितरित किया गया इस फिल्म को श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। यह फिल्म रिलीज हुई 24 जुलाई 2009 को। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट का था। फिल्म का देश भारत है, भाषा बंगाली थी और इसने बॉक्स ऑफिस में 9.50 करोड़ इकट्ठा किए। कथानक में देखा गया कि अन्ना जो सुभाश्री गांगुली ने रोल निभाया है, लंदन में रहने वाली एक एनआरआई लड़की है जिसके पिता विश्वजीत चक्रवर्ती चाहते हैं कि वह शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड जो तोता राय चौधरी है, एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे शादी करने से मना कर दिया, जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया और इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी की बेटी को भारत कर लाने का प्रबंधन करते हैं, ले जहां वे अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे इस सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं, जो लड़का अन्ना से प्यार में पड़ जाता है। उनकी शादी तय हो जाती है। हालांकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में अपने साथ ब्रेकअप करने की अपने भाई की योजना को लागू करके सगाई के देरी करने से अंततः रद्द करने की योजना तय करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने के अंत में शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटाता है। ढालना में देखा गया देवराज के रूप में नजर आए हैं। अन्ना के रूप में शुभाश्री गांगुली ने किरदार निभाया है। विवेक के रूप में राहुल बनर्जी अतिथि उपस्थिति में है। सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता रॉय चौधरी है और मिरियम लिच्चा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी। रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती है। माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवनी सरकार है। राज के चचेरे भाई के रूप में अब हरित्र दत्ता बनिक है और बोधिसत्व मजदूदार विजय राज के पिता के रूप में है। मौसमी शाह राज की मां के रूप में है और सीमा राज की उनकी मौसी के रूप में लोकेट चटर्जी है। रंजीत दोस्त के रूप में रजत गांगुली है और मीता चटर्जी की राज की दादी के रूप में है और शान हैरी के रूप में नजर आए। गीत में देखा गया है इस फिल्म में जो गीत लिए हैं परंजाय जलिया रे टाइल्स ट्रैक जो रिलीज हुआ 20 जून 2009 को हुआ था। सोम सेन जो जारी किया गया था 1 जुलाई 2009 को किया गया। धारक ताले रिलीज 13 सितंबर 2018 को किया। सबसे बड़ी हिट चोखरे जिले जुबिन गर्ग द्वारा गाया गया था और सभी गीत गौतम सुस्मित प्रिय चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए और सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित किए गए थे। विवाद में बताया जाता है कि विपुल स्वाहा द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माता पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था और जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था उन्होंने आरोप लगाया था कि वह साजिश उनकी फिल्म है। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंध किया गया था, लेकिन एक बार निचली अदालत द्वारा बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म 75 लाख रुपए के जुर्माना भरने के सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया और इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जा सकता था, क्योंकि फिल्म के निर्माता ने लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता हुई। संदर्भ में देखा गया है कि बॉस टू बैक टू रूल्स के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्मों में से टाइम्स ऑफ इंडिया थी और बॉक्स ऑफिस में अपनी अच्छी संख्या के साथ शीर्ष 5 बंगाली फिल्मों में बनी। कॉपीकैट भुगतान करते हुए 75 लाख परंजय किरदार निभाने के बाद पोरंजाय जलिया ने फिर नमस्ते लंदन के बाद इसके बाद देखा गया है कि फिल्म में सभी ने अपना अच्छे से किरदार निभाया और बताया जाता है कि
देव और जो सुभाश्री गांगुली इस फिल्म में अपना किरदार निभाते आए हैं। देव के बारे में बताया गया है कि देव एक जिनका नाम मंच नाम देव से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और निर्माता और गायक व फिल्म लेखक हैं जिन्होंने बंगाली सिनेमा हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता था। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट पिक्चर्स के मालिक हैं। इससे पहले गुरुदास गुप्ता और चुनाव क्षेत्र में घटाल में, जिनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर सन 1982 को केशवपुर पश्चिम मोदिनीपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नामों से इनका राजू था और इनका व्यवसाय अभिनेता और फिल्म लेखक और निर्माता राजनीतिक था। सक्रिय वर्ष देखा गया है तो 2006 से वर्तमान तक है। काम करता इनका फिल्मोग्राफी और राजनीतिक दल और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और साझेदार इनका रुक्मणी मित्रा 2009 में वर्तमान में है। पुरस्कार पूरी सूची इनकी बताई गई है और केसपुर के जिनमें उन्होंने 2006 की फिल्म में अग्निशपथ की रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी और फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई थी। पायल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता रही। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही थी, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में और एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आई। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था, 2006 की कन्नड़ फिल्म हिट मुगारू माले की रीमेक थी। यह फिल्म मध्य रूप से सफल रही और देव को चैलेंज 2009 में गए एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता में खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का अनलोक पुरस्कार मिला और ले चक्का 2010, द्विप्रतिभी 2010, पगलू सहित अपनी फिल्मों में माध्यम से व्यावसायिक सफलता रही और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 को चैलेंज 2, 2012 में चैलेंज 2 आई थी, खोखा 420 2013 में, रंगबाज 2013 में और चंद्रप्रसाद 2013 में। वे टेली सिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट 2017 में और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों से प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन के लिए देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस मैटर भी रहे थे। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रूप में 2014 से घटन निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिसा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उसके पिता पास के भोजन खानपान में सेवा करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा की अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में अपने बचपन के में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक अच्छे छात्र थे और उनकी बहन दीपाली अधिकारी ने की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हुई थी। उन्होंने किशोर नामिक कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया थी कि उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था। वे अपने पिता के साथ द फाइनल अटैक में बाहर गए और जहां उन्होंने नाना पाटेकर की शूटिंग पर रहे। परंजय जलियारे मूवी के फैक्ट और रिव्यू। परंजय जलियारे रवि किनेगी द्वारा 2009 की एक बंगाली रोमांस फिल्म है। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली है। यह 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म और निर्देश विपुल साह ने परंजय जलिया के निर्माताओं के खिलाफ मामला दायर किया था। उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया था 75 लाख का। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली फिल्म चुनौती के बाद दूसरी बार साथ अभिनय करते हुए नजर आए। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी है। फिल्म के लेखक
एन.के. सलील है। फिल्म आधारित है नमस्ते लंदन पर। फिल्म का उत्पादन श्रीकांत मोहता ने किया। फिल्म अभिनीत जो है देव और सुहासिनी गांगुली है। छायांकन कुमुद वर्मा का है। संपादित रवि रंजन मित्रा के हैं। संगीत जीत गांगुली के हैं और प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। वितरित किया गया इस फिल्म को श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। यह फिल्म रिलीज हुई 24 जुलाई 2009 को। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट का था। फिल्म का देश भारत है, भाषा बंगाली थी और इसने बॉक्स ऑफिस में 9.50 करोड़ इकट्ठा किए। कथानक में देखा गया कि अन्ना जो सुभाश्री गांगुली ने रोल निभाया है, लंदन में रहने वाली एक एनआर लड़की है जिसके पिता विश्व चक्रवर्ती चाहते हैं कि वह शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिडजो तोता राय चौधरी है, एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे शादी करने से मना कर दिया, जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। और इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी की बेटी को भारत कर लाने का प्रबंधन करते हैं, ले जहां वे अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे इस सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं, जो लड़का अन्ना से प्यार में पड़ जाता है। उनकी शादी तय हो जाती है। हालांकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में अपने साथ ब्रेकअप करने की अपने भाई की योजना को लागू करके सगाई के देरी करने से अंततः रद्द करने की योजना तय करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने के अंत में शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटाता है। ढालना में देखा गया देवराज के रूप में नजर आए हैं। अन्ना के रूप में शुभाश्री गांगुली ने किरदार निभाया है। विवेक के रूप में राहुल बनर्जी अतिथि उपस्थिति में है। सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता रॉय चौधरी है और मिरियम लिच्चा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी। रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्व चक्रवर्ती है। माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवनी सरकार है। राज के चचेरे भाई के रूप में आरित्र दत्ता बनिक है और बोधिसत्व मजदूदार विजय राज के पिता के रूप में है। मौसमी शाह राज की मां के रूप में है और सीमा राज की उनकी मौसी के रूप में लोकेट चटर्जी है। रंजीत दोस्त के रूप में रजत गांगुली है और मीता चटर्जी की राज की दादी के रूप में है और शान हैरी के रूप में नजर आए। गीत में देखा गया है इस फिल्म में जो गीत लिए हैं परंजाई जलिया रे टाइल्स ट्रैक जो रिलीज हुआ 20 जून 2009 को हुआ था। सोम सेन जो जारी किए गए थे 1 जुलाई 2009 को किया गया। धारक ताले रिलीज 13 सितंबर 2018 को किया। सबसे बड़ी हिट चोखरे जिले जुबिन गर्ग द्वारा गाया गया था और सभी गीत गौतम सुस्मित प्रिय चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए और सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित किए गए थे। विवाद में बताया जाता है कि विपुल सुहा द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माता पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था और जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था उन्होंने आरोप लगाया था कि वह साजिश उनकी फिल्म है। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंध किया गया था, लेकिन एक बार निचली अदालत द्वारा बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म 75 लाख रुपए के जुर्माना भरने के सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया और इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जा सकता था, क्योंकि फिल्म के निर्माता ने लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता हुई। संदर्भ में देखा गया है कि बॉस टू बैक टू रूल्स के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्मों में से टाइम्स ऑफ इंडिया थी और बॉक्स ऑफिस में अपनी अच्छी संख्या के साथ शीर्ष 5 बंगाली फिल्मों में बनी। कॉपीकैट भुगतान करते हुए 75 लाख परंजय किरदार निभाने के बाद पोरंजाई जलिया ने फिर नमस्ते लंदन के बाद इसके बाद देखा गया है कि फिल्म में सभी ने अपना अच्छे से किरदार निभाया और बताया जाता है कि
देव और जो शुभाश्री गांगुली इस फिल्म में अपना किरदार निभाते आए हैं। देव के बारे में बताया गया है कि देव एक जिनका नाम मंच नाम देव से भी